कर लिया, कॉटन फाइबर ऑब्टेन कर लिया है ना, सीड्स अलग कर दिया आपने। और वो कौन प्रोसेस करके बताइए आप, याद है आपको? गिनिंग प्रोसेस हम लोग किए थे है ना पिछले क्लास में। और आज क्या है, वही कॉटन फाइबर का आज हम लोग एक सफ़र देखने वाले हैं। ये सफ़र किस चीज़ का है? फाइबर से यार्न बनने का सफ़र है, ठीक है बेसिकली, और कुछ नहीं बताया गया है। स्पिनिंग कॉटन यार्न में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कॉटन फाइबर है ना, कॉटन फाइबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं ना, कैसे हम लोग कॉटन यार्न बनाते हैं, कॉटन यार्न बनाते हैं ना। यही इसी की डिटेल हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं अच्छे से, ठीक है ना। पेन पेपर ले लीजिए, बैठ जाइए अच्छे से, हम लोग डिटेल करने वाले हैं ना। वीडियो पॉज करें, आप इतना लिख लीजिए। आई होप आपने लिख लिया होगा है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखिए स्पिनिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस है किस चीज़ का है? फाइबर से यार्न बनाना ही स्पिनिंग कहलाता है, ठीक है ना। पहले हम स्पिनिंग को आपके सामने हम डिफाइन कर देते हैं स्पिनिंग को, उसके बाद फिर समझते हैं ना। बहुत सिंपल लैंग्वेज में देखो स्पिनिंग क्या होता है, प्रोसेस है ना, प्रोसेस ऑफ मेकिंग है ना, मेकिंग यार्न, ठीक है, यार्न बनाना किससे? फ्रॉम फाइबर्स, फाइबर से यार्न बनाने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। स्पिनिंग हो गया, ठीक है। और होता क्या है इसमें, होता क्या है, कॉटन फाइबर हम लोग लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में कॉटन फाइबर, ठीक है, कॉटन फाइबर लिए, ये कॉटन फाइबर है, ठीक है। अब इस कॉटन फाइबर में क्या करेंगे, एक प्रोसेस है स्पिनिंग करेंगे, ठीक है। स्पिनिंग प्रोसेस करेंगे इसमें। स्पिनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं बेसिकली है ना। आपको पता है ये कोई भी फाइबर को ट्विस्ट करके हम लोग यार्न बनाते हैं। तो इसमें स्पिनिंग प्रोसेस में क्या करेंगे, ये स्पिनिंग प्रोसेस क्या है पहले ये समझ लो। स्पिनिंग प्रोसेस है यार्न बनाना, फाइबर से यार्न बनाना ही स्पिनिंग कहलाता है, ठीक है। लेकिन किस तरीके से बनाता है, तो ट्विस्टिंग करके, इसमें ट्विस्टिंग किया जाता है, ठीक है बाबू। इसमें क्या किया जाता है, ट्विस्टिंग किया जाता है। क्लियर है? तो क्या बनता है, कॉटन फाइबर को जब हम लोग स्पिनिंग प्रोसेस करेंगे उसके ऊपर, मतलब क्या, ट्विस्टिंग करेंगे, तो ये कॉटन यार्न बनेगा, ठीक है बाबू, कॉटन यार्न बनेगा। इतनी बात क्लियर है? किस तरह का यार्न बनेगा देखो, एक हम डायग्राम में समझाने की कोशिश करते हैं आपको, है ना। ये देखो, ये यार्न जब हम लोग ट्विस्ट कर दिए बाबू, तो ये एक तरह का क्या, यार्न है ना, थ्रेड का फॉर्म ले लिया, यार्न है ना, इसी को यार्न बोलेंगे। तो इसी फाइबर से जो हम लोग क्या किए, इस फाइबर से हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, यार्न में, ठीक है। इसी को स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। ये कॉटन फाइबर था, ये आपके सामने कॉटन यार्न बन के तैयार हो गया। आई बात समझ में? वीडियो पॉज करें और इतना आप लिख लीजिए बाबू, ठीक है। आई होप है ना, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब तो स्पिनिंग प्रोसेस भी समझ में आ गया और स्पिनिंग में आपको पता भी चल गया कि हम लोग स्पिनिंग में करते क्या है, ठीक है। लेकिन स्पिनिंग क्या हाथ से किया जाता है कि मशीन से किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है ना, इसके लिए कुछ डिवाइसेस यूज किए जाते हैं। हम लोग चरखा तो आप सुने होंगे है ना, महात्मा गांधी के द्वारा ये फेमस किया गया था चरखा। हम लोग जब लार्ज स्केल पे करना होता है तो हम लोग स्पिनिंग के लिए क्या करते हैं, हम लोग मशीन का भी यूज करते हैं, ठीक है। और एक हैंड स्पिंडल होता है जिसको टकली बोलते हैं, वो भी यूज करते हैं, ठीक है। तो स्पिनिंग मतलब हम लोग को फाइबर से यार्न बनाने के लिए बहुत सारा डिवाइस है हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो वो डिवाइस के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये डिवाइस के बारे में डिस्कस करी गई है एनसीईआरटी में, ठीक है। स्पिनिंग के लिए बाबू, फॉर स्पिनिंग, ठीक है, अभी हम लोग एनसीईआरटी में चलते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में। पहले एक पॉइंट और समझ लीजिए, फॉर स्पिनिंग, ठीक है,
स्पिनिंग करने के लिए कौन कौन डिवाइस यूज किया गया है? डिवाइस यूज, ठीक है, स्पिनिंग तो ऐसी तो होगा ही नहीं, है ना, हम लोग कुछ डिवाइस यूज करना होगा। सबसे फेमस डिवाइस है एक हैंड स्पिंडल, ठीक है, हैंड स्पिंडल। डायग्राम हम आपको दिखाते हैं, पहले आप लिख लीजिए। हैंड स्पिंडल को क्या बोलते हैं? टकली भी बोलते हैं ना, टकली, ठीक है बाबू। और यही इसी फाइबर से यान बनाने के लिए एक और डिवाइस यूज किया जाता है जिसको चरखा बोलते हैं। चरखा आपको पता है महात्मा गांधी जी के द्वारा फेमस किया गया था ना। अभी चलते हम लोग उसमें देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है। और जब हम लोग को लार्ज स्केल पे, मतलब बहुत जब क्वांटिटी में हम लोग को करना होता है तो हम लोग मशीन का भी इस्तेमाल करते हैं ना। टेक्नोलॉजी आपको पता है वास्ट होते गया है। पुराने टाइम में खुद मैनुअली किया जाता था इस चीज़ को, लेकिन अब मशीन आ गया है तो लार्ज स्केल पे करने के लिए मशीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना। और मशीन्स फॉर लार्ज स्केल, है ना, लार्ज स्केल के लिए हम लोग मशीन का यूज करते हैं, ठीक है। ये स्पिनिंग जो प्रोसेस है, मतलब क्या है? स्पिनिंग प्रोसेस है, क्या चीज़ का प्रोसेस है? फाइबर को यान बनाने का प्रोसेस है, सिंपल। उसके लिए हम लोग को डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, और डिवाइस 3 डिवाइस है हमारे पास, हैंड स्पिंडल, टकली, ठीक है, चरखा और मशीन। जब हम लोग लार्ज स्केल पे करना होता है, बहुत क्वांटिटी में करना होता है, ठीक है। आप ऐसा करें, वीडियो पॉज करके पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम डायग्राम की तरफ ले चलते हैं आपको। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। हम लोग एनसीईआरटी में चलते हैं, एक बार रूबरू होते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या है देखो बाबू, इसी को टकली बोलते हैं ना। ये देखो, ये आपके सामने है ना, इसी को टकली बोलते हैं, ठीक है। हैंड स्पिंडल इसी का नाम है, ठीक है। देखो अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस जो स्पिनिंग के लिए काम आता है उसको चरखा बोलते हैं, ठीक है। और यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है। ही इनकरेज पीपल टू वियर, ये सब हम समझा दे रहे हैं आपको। क्लोथेस, खादी किसको बोलते हैं, ठीक है। ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की क्या ज़रूरत पड़ी, ठीक है, और क्या क्या है, सारी चीज़ हम समझा देते हैं आपको। आइए हम लोग डिस्प्ले पे आते हैं। तो आपको क्या पता चला भैया, 1 मिनट मैं आपको रिकॉल कराता हूँ कि स्पिनिंग मतलब क्या होता है। हम लोग फाइबर को यान में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज स्पिनिंग, ठीक है। स्पिनिंग एक प्रोसेस है जो कि हम लोग यान बनाते हैं, किससे? फाइबर से। फाइबर को कन्वर्ट करते हैं यान में, क्लियर है। चलो भैया, स्पिनिंग करने के लिए, ये प्रोसेस को गो थ्रू करने के लिए, इस प्रोसेस को करने के लिए हम लोग डिवाइस का यूज करते हैं, जिसमें हैंड स्पिंडल आ गया, जिसको टकली भी बोलते हैं, चरखा, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा पॉपुलराइज किया गया था, ठीक है। मशीन को यूज करते हैं जब हमको लार्ज स्केल पे करना होता है। तो एक टर्म डिस्कस करी गई है, खादी, ठीक है। देखो अच्छे से समझो, भूलोगे नहीं, ठीक है ना। खादी किसको बोलते हैं? आइए देखो, खादी आप नाम पहले भी सुने होंगे, लेकिन शायद कन्फ्यूजन होगा आपको। आप आइए आज क्लियर करिए, खादी किसको बोलते हैं ना। देखो बाबू, क्या है कि जो कपड़ा हिंदुस्तान में है ना, हमारा प्यारा भारत देश में जो क्लोथ बनाया जाता है, ठीक है, जो कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग खादी बोलते हैं, खादी आइटम, ठीक है। मतलब मेड इन इंडिया, जो क्लोथ मेड इन इंडिया हो, जिसको भारत में बनाया गया हो, प्रोडक्शन करा गया हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? खादी बोलेंगे। कोई भी क्लोथ आइटम हो सकता है, वो आइटम पे हम लोग को जाना नहीं है, बस हमको देखना है कि मेड इन इंडिया है या फिर मेड इन ब्रिटेन है, क्या है। कोई भी क्लोथेज, सिंपल भाषा में समझो, कोई भी क्लोथेज, ठीक है बाबू, जो मेड इन इंडिया हो, जिसको भारत में बनाया गया हो, उसको टर्म एक वर्ड देते हैं, वर्ड कह के बुलाते हैं खादी। मतलब खादी आइटम है, इंडियन आइटम है ना, भारत के द्वारा बनाया गया है, ठीक है बाबू। इतनी बात क्लियर आ गई। खादी किसको बोलते हैं? आइए लिखते हैं एक लाइन में, क्लॉथ्स, ठीक है, क्लॉथ्स मेड इन इंडिया, जिसको हमारा प्यारा भारत देश में बनाया गया हो, ठीक है ना बाबू। इंडिया आर टर्म्ड एज, है ना, आर टर्म्ड एज खादी। खादी किसको बोलते हैं? जो भारत में जो क्लॉथ बना होगा उसको हम लोग खादी बोलेंगे, चाहे वो शर्ट हो, पैंट हो, जो
वो जो कुछ भी आइटम हो उससे हमको मतलब नहीं है, हमको ये देखना है कि मेड इन इंडिया है। अब भैया मेड इन इंडिया है तो हम लोग बोलेंगे खादी आइटम है। क्लियर है? आइए वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लीजिए खादी, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एनसीईआरटी में आइए तो एक चीज यहाँ पे लिख रखा है, देखिए क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी पीपल को ना, लोगों को इनकरेज करते थे, ठीक है, उनका मनोबल बढ़ाते थे कि वो कौन सा कपड़ा पहने जो अपना देश में बना है ना, स्वदेशी हो, अपना देश भारत, प्यारा भारत देश में वो जो कपड़ा बना हो उसको पहने, है ना। जो वो कपड़ा जो हमारे भारत के मिल में बनता था, इंडस्ट्री में बनता था, ठीक है, मेड इन इंडिया होता था, उसी क्लोथ्स को खादी बोलते थे, है ना। और वो बहिष्कार करते थे वैसे कपड़ों का जो कहाँ बना हो, मिल्स ऑफ ब्रिटेन, ठीक है बाबू, मिल्स ऑफ ब्रिटेन में जो कपड़ा बना हो उसको वो बहिष्कार करने के लिए इनकरेज करते थे लोगों को, ठीक है, एकदम पूरा बंद करने के लिए बोलते थे। क्योंकि आपको पता है ब्रिटिश हमारे देश पे कितना राज किया था और फाइनली जाके 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये सब स्टोरी पता है, ये हिस्ट्री का पार्ट है आपका, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा क्योंकि खादी से रिलेटेड है ना, कॉटन फाइबर ये सब के रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना बाबू। तो महात्मा गांधी इनकरेज करते थे लोगों को, ठीक है ना, क्या करते थे, इनकरेज करते थे लोगों को कि कौन सा कपड़ा को यूज करे, खादी आइटम को यूज करे जो कि भारत के मिल में बना हो, ठीक है, और पूरी तरह से कंप्लीटली बैन करे, ठीक है, बॉयकॉट करे कौन सा कपड़ा को, वैसा क्लॉथ जो कि विदेश से, है ना, ब्रिटेन से मंगाया गया हो, ठीक है, ब्रिटेन के मिल से जो कपड़ा मैन्युफैक्चर किया हो, बनाया गया हो, उसको एकदम इंपोर्ट करने से मना करते थे, डिस्करेज करते थे लोगों को यूज करने के लिए, ठीक है ना। फिर आपको बाद में पता चला कि खादी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मतलब क्या बोलते हैं, भारत सरकार भी आगे आई, है ना, भारत सरकार भी आगे आई और एक बॉडी का निर्माण किया उन्होंने, ठीक है। वो बॉडी का क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी, उसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन बोलते हैं। इसका मेन पर्पस क्या था बाबू, इसका मेन पर्पस था कि खादी आइटम को पॉपुलराइज कर सके, लोगों तक पहुंचा सके, है ना, और खादी को प्रमोट कर सके, यही मेन मकसद था, ठीक है। इसलिए भारत सरकार सामने आई और एक कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी, है ना, एक संगठन का निर्माण किया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। आइए हम लोग अब डिस्प्ले पे चलते हैं, समझते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आइए तो खादी आइटम समझ में आ गया कि खादी किसको बोलते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट और बचा, उसके बाद हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, भारत सरकार क्या की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बॉडी कंस्टिट्यूटेड करी, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे आकर क्या की, कंस्टिट्यूटेड अ बॉडी, कंस्टिट्यूटेड अ बॉडी, ठीक है। वो बॉडी का क्या नाम था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ऐसा करके इस नाम से एक क्या बना, एक बॉडी बना, है ना, एक संस्था बना, जिसका मेन पर्पस था, इसका मेन पर्पस क्या था, इसका एक ही उद्देश्य था कि लोगों तक खादी के बारे में जानकारी पहुंच सके, ठीक है, खादी कितना ज़रूरत है हमारे लिए, इसको प्रमोट कर सके, है ना, बेसिकली क्या कर सके, टू पॉपुलराइज, है ना, लोकप्रिय बना सके, इसको लोगों तक पहुंचा सके, टू पॉपुलराइज एंड प्रोमोट, ठीक है, प्रोमोट कर सके किसको, खादी को, ठीक है बाबू। मेन इंटेंशन यही था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बॉडी कंस्टिट्यूट करी, ठीक है, उस बॉडी का नाम क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इसका मेन पर्पस क्या था कि खादी आइटम को जो भारत में क्लोथ बनता है उसको प्रोमोट कर सके, ठीक है, लोगों तक वही यूज करने के लिए इनकरेज किया जाए कि भाई अपना देश में स्वदेशी आइटम पहनिए जो अपना देश में बना हुआ है ना, अपने भारत देश, प्यारा भारत देश के मिल से मैन्युफैक्चर किया गया हो, मिल में बनाया गया हो, वो कपड़ा को यूज करो आप, है ना। यही मेन उद्देश्य था, इसका मेन क्या, दो पर्पस था, एक पॉपुलराइज कर सके खादी को और प्रोमोट कर सके, इसको लोगों तक पहुंचा सके, ठीक है ना बाबू। वीडियो पॉज करें और इतना आप लिख लीजिए पहले, है ना।